नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई कार्यक्रम जोन बाते आप लोग तक पहुँचावल जाला ताकि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देव जा। और ये आज जोन विषय पर बात करब जा वो है योग। हर बरिस जैसे कि जाने जा 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनावल जाला यानी योगा डे। और संक्षेप में अगर देखब जा तो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रसंघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनावे के प्रस्ताव पेश कर ले रहन और ई प्रस्ताव के पारित होला के बाद हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब योग दिवस मनावल जाला। दुनिया भर में जोन बातें योग दिवस मनावल जाला और हमनी के संगे आज बात करे खातिन हवन डॉक्टर ज्ञानेश्वर सिंह गुदोई जी जे एगो आयुर्वेद डॉक्टर हवन। बहुत स्वागत करते हैं जा ई कार्यक्रम में। नमस्ते। हाँ, तो डॉक्टर जी जब हमने ई योग पर बात किया जा तो सबसे पहला अगर संक्षेप में हमने के बोलबा ई योग कौन सी है, एकर शुरुआत कैसे होल और आज के समय में एकर कौन महत्व बाती? योग शब्द मतलब युज शब्द से बनेला। युज मतलब जॉइनिंग मतलब संयोग करे के। अब कौन ची पे हमनी के संयोग करे के पड़ेला योग में। योग के 8 अंग बा। ओकर मतलब उ 8 अंग ओकर पार्ट्स ट्रेनिंग पार्ट्स हमनी के ओकर से जोड़े के चाहिए। अब हर एक अंग के एक प्रभाव होला शरीर में जो कि हमनी के स्वास्थ्य में ओकर एगो पॉजिटिव प्रभाव होला। और अंतिम जो प्रणाव होला योग जब अपन शरीर के जो आत्म तत्व बा और एगो सुप्रीम तत्व जो कॉन्शियसनेस बा ओकर से अंतिम एगो जुड़ाव। जे 8 अंग बा योग के एक एक अंग से हमनी जुड़ करके अंत में एगो इटर्निटी एगो सुप्रीम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हमनी जुड़ जब जा। तो योग का मतलब जुड़ना, एक एक स्तर में एक एक जुड़ाव होते जाए और अंतिम प्रणाव में एगो यूनिवर्सल इटर्नल कॉस्मिकल फोर्स से हमनी जुड़ब जा। जब देखी रह जा ये योग जोन बातें पहले जैसे योगी लोग ज़्यादातर एकर योग करत रहन जा, उस समय के बात करत हैं जा काफ़ी समय पुराना। हाँ, तो अभी जोन बातें अभी के समय में योग के महत्व काहे इतना महत्वपूर्ण मानल जाता? एक तो चीज़ बा कि जैसे आप योग करबा 3, 4, 5, 10 सेंस में ओकर फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में दिखेला। अब आसन करबा, आसन के माध्यम से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आई कि नहीं खुशी होई अपन शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होई। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बा शरीर में एगो लघुता आए, लाइटनेस। ई शारीरिक स्तर पे मानस स्तर पे ओकर प्रभाव पड़ी। जब शरीर लाइट पड़ी तो मन लाइट पड़ी, एगो क्लैरिटी और माइंड दिखी। जितना शरीर हल्का बा माइंड पर ओकर हल्का प्रभाव पड़ेला और माइंड की क्लैरिटी अच्छा होला। ओकर जब माइंड क्लैरिटी हो इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ी। ई मानस स्तर के शारीरिक स्तर पे योग के आसन करबा, जैसे जैसे आसन करते जाइबा। अब यदि आसन बेंचमार्किंग टेक्निक से करबा तो शरीर और में लचीलापन आई, फ्लेक्सिबिलिटी आई, मसल फ्लेक्सिबल होई, जॉइंट्स खुली, शरीर के ऊर्जा ओकर शक्ति ई बड़ी। हर योग सेशन में पसीना निकली शरीर के यदि एगो अच्छा योगासन से आप करबा तो ई एगो तरीके का शारीरिक रूप से यदि स्टेप बाय स्टेप करबा विद इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आए शारीरिक स्तर पे। एगो आदमी जे योग के आसन अच्छा करी ओकर फ्लेक्सिबिलिटी और एगो सामान्य आदमी के फर्क रही।
हजा परी जब आप बोलत हवा अगर एगो व्यक्ति जोन बाते वो योग के टेक्निक नहीं जानी वो बिना टेक्निक के योग करता ऐसे ही त ओकर बुरा असर पड़े सकी स्वास्थ्य पर। हाँ, जैसे हम बोली योग के अष्टांग योग बा 8 पार्ट्स बा लिम्ब। हर एक जे अंग बा ओकर स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल टेक्निक बा। अब यदि आप यम के अभ्यास करबा, जैसे एगो चीज बोला योगासन, अब योगासन के कृत्य बा करेगे ताकि उ शरीर में ई तरीके के प्रभाव आए। यदि हम नी नहीं करब जा तो उ ज़्यादा खींच लेबा, दुले हो जाए, मसल फट जाए, लिगामों स्नायु सब फटी, दर्द होई हैं। तो ई सब और ई सब समस्या होला यदि आदमी नहीं जन जा अपन से उ लोग करी। हेलो एगो एक्सपर्ट के संग, एगो क्वालिफाइड एक्सपर्ट के संग यदि आप सीखबा, जो जो चीज़ गलती के संभावना बा वहाँ से उ निकाल दी। त एगो योगा के अभ्यास दिन में कितना हला चाहेला करी के? नहीं ऐसे नहीं होला। अब समझे के चाहिए हमके योग के जो लक्ष्य बा टारगेट, जैसे हमके जिस किलोमीटर करे के बा हम टारगेट करब हमारे कैपेसिटी अनुसार रोज हम 1 किलोमीटर करब 1 किलोमीटर, पर अंतिम प्रणाव 10 किलोमीटर हमके पूरा करेगे बा। वही प्रकार से ये चीज़ अच्छा से समझेगा चाहिए। एगो 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 स्ट्रैटेजी बनाए के बा। योग के 8 अंग बा, हर एक अंग के ओकर स्टार्टिंग ओकर गोल टारगेट बा। जैसे पहला यम के बा, नियम के बा। यम मतलब कौन चीज़ नहीं करे के चाहिए ज़िंदगी में। अब उ चीज़ जब नहीं करबा तो मतलब उ पहला चीज़ जो शील बा ओकर प्रिंसिप आप अचीव करलक, गोल अचीव करलक। दूसर के नियम कौन कौन चीज़ करे के चाहिए ज़िंदगी में। अब यदि ज़िंदगी में वो सब चीज़ आप करत हो तो आप अचीव कर देला। ऐसे वो 8 अंग बा और हर एक अंग के अचीवेबल पॉइंट्स बा। हमके कौन चीज़ अचीव करे के बा, ई आधार पे व्यक्ति के अपन साधना करे के चाहिए और वो आधार पे वो अपन शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाई। और स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से देखी रहा जा कि गांव-गांव में शहर में व्यवस्था भी करल जाला योग सिखाई खातिर, ताकि हमनी के जोन जनता बाते उ लोग के स्वास्थ्य ठीक रही। त इस सब पर जैसे आप एगो स्पेशलिस्ट हवा, हमनी के बोलिया कि जब ई सब व्यक्ति लोग एगो योगा करता सांझ के बखत या फजर के बखत, त एकर कितना अच्छा असर पड़ सकी वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर। जैसे एगो आर्किटेक्चर ने होला, एगो घर बनाए के उ बना दे एगो प्लान, तब एगो एक्सपर्ट आए, एगो बेतों डाली, एगो ब्लॉक डाली और एगो आए सीमा डाली और ई बन जाए कंक्रीट। एगो आए पैचरे करी, वो आए डेकोरेशन करी, घर बन जाए। तो वही प्रकार से एगो स्ट्रैटेजिक काम बाई में, जैसे वो एगो घर बने बा एगो स्ट्रैटेजिक वैसे एगो प्रोफेशनल पे, तो योग के भी एगो स्ट्रैटेजिक कार्य बा। योग के 8 अंग बा, 8 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग जोड़े के बा, जैसे हमने बोला। अब वो स्ट्रैटेजी से व्यक्ति ओकर के ट्रेन करे के पड़ी। जब वो यम के साधना समझे के चाहिए, जब वो यम के साधना करी वो करी मतलब कौन कौन सा वैल्यूज बा जिंदगी में करे के चाहिए, वो जाए अपन वो वैल्यूज के ऊपर वो साधना करी। वो सैंक वैल्यूज जो बा यम के डिसिप्लिन हमके करे के चाहिए, वो मेंटली ओकर मंत्रणा करी, ओकर रिपीटिशन करी। तब जिंदगी में जब आँख खुली जब जाए वो वैल्यूज रिफ्लेक्टे होता जिंदगी में। ये एगो ट्रेनिंग बा। दूसर गो ट्रेनिंग बा यम कौन कौन 5 चीज़ जिंदगी में नहीं करे के चाहिए, वो भी ऐसे वो साधना करी। और जब वो अचीव कर ले तब वो तीसरा लेवल में जाए आसन में। आसन के एगो पोजीशनिंग बा, ऐसे वो आसन करी ताकि शरीर के हर जॉइंट्स मसल खुल जाए। और ग्रेडिंग रहेला, बेंचमार्किंग रहेला। तो जैसे जैसे वो अभ्यास करी 3 निवो में ऐसे वो अचीव करते जाए। ऐसे 4 निवो में प्राणायाम सीखी, शरीर के प्राण बायो वाइटलिटी जो प्राण बा जो मन के कंट्रोले करेला, क्योंकि योग के अंतिम जो लक्ष्य बा चित्त वृत्ति निरोध। चित्त मतलब माइंड,
माइंड के मॉडिफिकेशन रहेला ओकर के कैसे शांत करेगी और उ माइंड ओकर पेट्रोल लिसेंस उ प्राण बा। फिर से हम बोले ऐसे लुतो के पेट्रोल रहेला ये चीज़ समझे के चाहिए। वही प्राण माइंड के चलाई के ओकर लिसेंस बा, ज़्यादा रही तो ज़्यादा चली। तो चित्त प्राणायाम आयाम कितना बढ़ाए के बा कितना कम करे के बा, वो प्राणायाम टेक्निक से वो प्राण जो मन के भीतरे होकर के चावला ऊपर आप आयाम रखबा, कंट्रोल रखबा वो प्राणायाम टेक्निक से, ताकि वो मन के आप वृत्ति के ऊपर कंट्रोल करबा। थिंकिंग थॉट्स वही प्रभाव करेला शरीर पे, वही अच्छा बनाए आपके, बुरा बनाए, दुर्लभ करे, स्वास्थ्य करी। वो प्राणायाम टेक्निक कितना हमके डाले के बा हर एक शरीर के वो एक्सपे लोग बतेयन जा ओकर अनुसार आप ओकर साधना ई थ्वाजम निवो के साधना। ऐसे आप साधना ओकर कतियम यम ओकर थ्वाजम आसन, कतियम प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार कंट्रोल ऑफ सेंसेस, ऐसे वो करते करते विचम प्रणव तक आप जुड़ते जाएबा और हर एक प्रणव के ओकर लक्ष्य बा। ऐसे जब सब कर देबा तब अंतिम लक्ष्य क्या होला, तदा दृष्ट आप अपन स्वरूप में अवस्था जो कॉन्शियस में आप एस्टैब्लिश हुई। जब ये सब करते जाए तो ऑटोमेटिक आप वो अंतिम लक्ष्य में अपन स्वरूप में आपके आप दृश्य दर्शन आपके वो दिखी भीतरे में। तो ये अंतिम गोल फाइनल गोल योग के और इंटरमीडिएरी गोल 8 गोल रहेला आसन के ओकर के अचीवल ताकि अंतिम भी ये बेसिकली अष्टांग योग के ओकर फासों दे voir ओकर जैसे हम नहीं बोलब जाओ ऐसे करेंगे। ये चीज़ समझे के चाहिए अच्छी तरीके से। हाँ, तो डॉक्टर जी जैसे हमने के आप बोलिया कि जब हमने ई योग विषय पर आज बात करत हैं जा, अभी आधुनिक समय में देखी रह जा कि बहुत ज़्यादा बात करिया जा हठ योग के बारे में, ई कौन सी है और ये कर महत्व कहाँ आवेला? हठ सूर्य चंद्र, जैसे अभी हमार राइट चला था, सूर्य तत्व चला था, अभी अग्नि चला था। जब ठंडा लगी हमार चंद्र, आप अनुभव करिए जब भी आपके ठंडा लगी तो देखिए कुछ गोश ज़्यादा चली, जब ज़्यादा एक्टिव हुई बा राइट चली। अब हठ सूर्य तत्व हमार शरीर के, ठ चंद्र एगो कूलिंग एस्पेक्ट जब होला शरीर, योग मतलब ओकर बैलेंस। अच्छा हमार शरीर के जो फिजियोलॉजिकल जो सूर्य तत्व के उत्पन्न करेला और एगो दूसर प्रोसेस हमार शरीर के जो चंद्र तत्व कूलिंग प्रोसेस, जब वो फिजियोलॉजिकल एक्शन हमार शरीर के एक एक सेलुलर के जब वो एगो साम्य अवस्था में आवेला हमार शरीर में, वो हट के योग आप की दिशा में आप जाते हो। आप समझ हम का बोले को थे तो एक टेक्निक भी चाहेला जाने की। हाँ ओकर टेक्निक बा। हाँ। अब मान के चला जैसे अभी हमार सूर्य तत्व बा, तो सूर्य तक के आप कुछ एक्टिविटी में अच्छा करबा। अब यदि हम हठ योग में हम अपन के अग्रसर करब, तब हम अब हमके अब हम अपन बोला थे तब हम चंद्र साधना भी करब ओकर पाचिक, जैसे शीतकारी पानी में हम बैठ जाब, शीतकारी शीतली प्राणायाम, तो वो सूर्य तत्व के हम धीरे 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 करके हम चंद्र तत्व के हम आजुस्ते करब, तब बीच के जो है एगो कंट्रोल हो जाए, ये भी थोड़ा खुल जाए, ये भी थोड़ा खुल जाए, तो एक साम्य अवस्था होगा। अब ये साम्य अवस्था में अब हम योग में उतरब, कॉन्शियसनेस अपन शरीर के कॉन्शियसनेस के हम समझ ये हट के साधना बा। ओकर 4 आस्पे रहेला, जैसे अष्टांग के टेक्निक हमनी बोलब जा विथ टेक्निक, ताकि आप अपन स्वरूप के जनबा वही प्रकार से हट के ओकर मेन पिलर्स बा। पहला पिलर्स जो बा आसन, आसन से शरीर के खोलबा, सूर्य तत्व अब शरीर के खोलबा लचीलापन लाबा। ओकर दूसरा टेक्निक बा षटकर्म, षटकर्म प्राणायाम, डिटॉक्स करबा शरीर के 6 प्रोसीजर कर्म नितवाया करबा, सब इम्पोर्टेंट टेक्निक बा आदमी के जाने के चाहिए। और प्राणायाम प्राण वायु के दूसरा ओकर आस्पे बा ट्रेनिंग के हट के। तब तीसरा बा मुद्रास बंद, कॉन्शियसनेस के डिवाइन कॉन्शियस में कैसे आप भरबा, डिविनिटी के आप कैसे शरीर के ओकर ट्रेनिंग आसन के माध्यम से कैसे आप ओकर मुद्रास के माध्यम से आप उसको ओकर के कर, और शरीर के शक्ति संचालन
कुंडली शक्ति बा कैसे आप ओकर के चलाइबा, ये ओकर ट्रेनिंग बा। तब अंतिम में समाधि, साम्य अवस्था में, सम अवस्था में, कॉन्शियस अवस्था में ओकर ट्रेनिंग सिर्फ उ विषय पे। पहला ट्रेनिंग हट के आसन नहीं में आप जाइबा, शरीर के एगो दृढ़ता बनाइबा। दूसर डिटॉक्स करबा, शुद्धि करबा, प्राण के कितना कैसे करबा, षटकर्म प्राणायाम। और तीसरा बा मुद्रास, डिविनिटी के ट्रेनिंग, मुद्रा है कौन डिविनिटी के सिर्फ आस्पेक्ट पे आप ट्रेनिंग करबा। और अंतिम में ओकर ट्रेनिंग समाधि, साम्य अवस्था में, परातत्व में कैसे आप ओकर स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इस विषय में कर। तो ई हट के साधना ओकर ट्रेनिंग टेक्निक हमके इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नीशियन होए के चाहिए, राइट व्यक्ति से संपर्क हो जाए। और ट्रेनिंग में कैसे ऐसे हम ओकर के अभ्यास करबा ई जाने के तो आदमी समझी। यो का मतलब नहीं है कि सिर्फ थोड़ा आसन कर ले या ई थोड़ा ऐसे नहीं। हमके शरीर के फिजियोलॉजिकल में कैसे हम चेंजेस आनब, जैसे अष्टांग में 8 भाग में हम जोड़ब, हट में 4 आस्पेक्ट में, ई डायरेक्शन में व्यक्ति के समझे जाए। हाँ, ठीक है। जहाँ पर जैसे आप बतैला कि कैसे ज़रूरी बातें ये सब पहचाने की कि कैसे जोन बातें हमने के योग करे के चाहेला, अगर टेक्निक नहीं जानब जा तो एकर असर परी हमने के स्वास्थ्य पर। लेकिन अभी के समय में जब देखिए जा तो ज़्यादातर आदमी लोग जोन बातें आसन पर विशेष रूप से ध्यान देवे जा, वो लोग के जैसे बोया जा जल्दबाजी बातें कि वो लोग के अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे के बातें। अगर जावेद के कंट्रोले करे के बातें तो वो जाने खो जाता कौन आसन बा करे के, अगर ओकर जिजेशों के समस्या बातें तो वो जाने खोजेला कि ओकरा कौन आसन जोन बातें अच्छा रही करे के। तब विभिन्न ऐसा आसन बातें तो जो मुख्य बातें जैसे जावेद के बातें या फिर विशेष रूप से जो जिजेशों के या फिर आँख के, ये 3 गो पर कौन कौन आसन एगो व्यक्ति सकी करे, पाची के सकी करे। जावेद के और जिजेशों के, और तीसरा आपका बोला आँख के। जावेद के जे पैरामीटर्स रहेला HbA1c बिलो 5.6। अब यदि ज़्यादा बा तब आसन के उ साधना करी, एगो कैंस जे आसन के पद्धति बा, एगो कैंस आसन करी उ लेवल तक, ताकि शरीर के पसीना निकली। मान लीजिए एगो कैंस से इस पुष्टिया के वो अभ्यास करी। अब यदि वो बेंचमार्किंग के अनुसार करी, ओकर ग्रेडिंग के अनुसार करी तो और उ कसी शरीर और पसीना निकली। तो उ व्यक्ति अपन ओकर ट्रेनिंग से पूर्व अपन एगो घरे में अपन फास्टिंग ब्लड शुगर उ निकाल ले और एगो कैंस पुष्टिया के अभ्यास करी। पर ये सब एक्सपेयर के अंदर में करे के चाहिए। नहीं, अभी अगर आप सकबा बोले कि कौन मुख्य आसन एगो व्यक्ति अगर घरे में अभ्यास करी खोजी, अगर जावेद के कंट्रोले करे के बातें कौन मुख्य आसन बातें। मान जैसे पवन मुक्त आसन करता, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करता, या हलासन करता, या वक्रासन करता। तो ये सब आसन एक तो पैंक्रियास के ऊपरे ओकर प्रभाव होला इंसुलिन के स्टिमुलेशन खातिर, और दूसरा शरीर के अग्नि के उबराई। जावेद में हमनी के आसन के ई प्रकार करे के चाहे कि शरीर के अग्नि मेटाबॉलिज्म बरी, और आसन से पूर्व वो अपन एगो प्रिक कर अपन रैंडम ब्लड शुगर उ ले और आसन के पश्चात फिर से उ रैंडम ब्लड शुगर ले तब ओकर के एगो आइडिया मिल जाए कि 15 आसन में हमार इतना भी कंट्रोले बा। ऐसे उ 1 महीना में करी रोज, और अगले दिन फिर से करी। तब यदि रैंडम कमती घटता तब उ जानी कि जे ई प्रोटोकॉल से 15 आसन से हमार इतना घटल बा। तब अगले दिन फिर से उ और थोड़ा वो एक्सपे बढ़ाते जाए जब तक वो ऐसे पोजीशन में आ जाए कि अब रैंडम ब्लड शुगर स्टेबलाइज हो गल। तब एगो फ्रेमवर्क बन जाए इतना आसन के ई पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, इतना प्राणायाम, इतना शुद्धि, और दिन में ओकर खान पान। तो ई रैंडम ब्लड शुगर के इतना वो स्टेबलाइज कर दिलक। ऐसे वो अब रिपीटे करी 1 महीना तक। तब 1 महीना के बाद अब वो एगो HbA1c निकाली, मान लीजिए 7 आगे रहल, 5.6 नॉर्मल रहल। मान के चला घटा
1 महीना में 6 आल, तो वो अब जान गल कि इतना करे के बाद उस 6 से 6 आ गल बा, अब फिर से वो 1 महीना करी, तो 6 से अब 5, तो ये एगो सिस्टेमेटिक मेडिकल ओरिएंटेड टावर्ड्स बायो पैरामीटर्स डायबिटीज की। ऐसे हर एक डिजीज के बायो फिक्स पैरामीटर्स बा। अब मान के चलो अब एगो दूसरा आसमा के बोलबा ओकर पैरामीटर्स बा, वही प्रकार से कैसे हम आसन के प्राणायाम के ढेल बा इपेतोंशों के मान लीजिए 120 80 ओकर नॉर्मल क्रिटेरिया बा, अब ज़्यादा बा 180, अब सिस्टमेटिक कितना आसन करे के बा, कितना प्राणायाम, कितना शीत क्रिया ने, तो एगो कैलकुलेटेड वे से वो पर्टिकुलर व्यक्ति से हमनी बतियाब जा, और जैसे ओकर पोगे निकली तो पोगे के कैसे हम बढ़ाए के सिस्टमेटिक है जा परी संक्षेप में अगर सकबा बोले, समय के भी कमी बातें हमने के बोलिए, जब हमने जिजेशों के बारे में बात किया जाए तो अक्सर आदमी लोग के बहुत परेशानी होवेला। संक्षेप में अगर सकबा बोले कि कौन आसन एगो व्यक्ति सकी करे, कैसे ओकरा कैसे बोलब जा फायदा होई है। हाँ, जिजेशों में पाचक पीठ घट जाला, अग्नि घट जाला। अब वो व्यक्ति यदि एगो वक्रासन करी या अर्ध मत्स्येंद्र आसन करी और वो पोस्चर में वो होल्डिंग करी, पहले वो अपन फाइनल जितना ओकर कैपेसिटी बा वो फाइनल कैपेसिटी में आ जाए, तो जैसे वो व्यक्ति अपन फाइनल कैपेसिटी में आ जाए तब ओकर शरीर में पसीना निकलना शुरू हो जाए। ओकर मतलब का बा पित्त, शरीर के मेटाबॉलिज्म अब बढ़ा था, और वो जितना वो मेंटेन करी वो अग्नि बढ़ते जाए, तब एगो समय ऐसे आए कि अब गर्मी शरीर के जैसे अब बढ़ गल बा, और ओकर पश्चात थोड़ा हिंगवाष्टक चूर्ण खाई में डाल के वो पी ले, तो ऑटोमेटिकली ओकर डाइजेस्टिव ओकर अग्नि वो बढ़ जाए। तो है जा परी हमने के अब ई बोलिया कि जैसे ढेर कोई के समस्या होवेला आँख के, खासकर अभी के समय में ढेर कोई परेशान रहने से वो लोग के कातका हो जाला, तो एकरा नियंत्रण में रखल जा सकी योग के माध्यम से, या फिर एकर इलाज संभव बाते? नहीं, जे इलाज पहले वो आँख के स्पेशलिस्ट से वो अपन कैटरैक्ट के ऑपरेशन कर ली, तब रिजुवेनेटिव आई साइड ओकर टिश्यू प्रोमोटिव ग्रोथ, तब आयुर्वेदिक के वो रसायन ली। तो ई प्रोसीजर बा, तो ये हमनी कॉम्प्लीमेंट्री में काम करब, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव में हमनी के वहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन के रोल रही, और योगासन ये सब के अभी थोड़ा उ लोग के कॉन्ट्राडिक्टरी रही, ओकर के रेस्ट ले के चाहिए। तो कहाँ पे योग ज़रूरी बा, कहाँ नहीं करे के, ये तो जब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक्सपर्ट के वो स्पेशलिस्ट योग के या डॉक्टर के यहाँ हो जाए, वो बतिया कौन सी करे के चाहिए, कौन सी नहीं करे के। मोरिस में जेनरलमा मान के चला 1.2 मिलियन पॉपुलेशन में मान के चला, यदि एगो 20 नेशनल डिजीज बा, जाबेत, टेंशन, ओबेसिटी मान के, इस सब में योग के फायदा बा। सिर्फ जैसे हम एक्सप्लेन कर ली इंडिकेटर वेज होगा ट्रेनिंग वो पर्टिकुलर व्यक्ति से, वो आगे ई माध्यम से इस तरीके से करेगी चाहिए। तो डॉक्टर जी, जैसे आप स्पेशलिस्ट हवा ई योगा के, आयुर्वेद के डॉक्टर हवा, तो हमने जो कि ई कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं जा, तो ई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में आप जनता लोग के कोनो खास ऐसन संदेश देवे खोजबा या कोनो ऐसन जानकारी, ताकि व्यक्ति जोन बाते अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे और ई नियमित रूप से ई योग के अभ्यास सकी करी? हम बस जनता के बोलब कि ई समझ, स्वास्थ्य मतलब आपके अपन शारीरिक फिजिकल बॉडी, इंद्रिय सेंसर्स 10, मन थिंकिंग प्रोसेस, और आत्मा जो इनर्जाइज करेला शरीर के इंद्रिय के सेंसर्स और माइंड के, और आत्मा ओकर एनर्जी पावर बा। अब जनता के यदि स्वास्थ्य बोला मतलब शारीरिक रूप से, इंद्रिय रूप से, मन से और आत्मिक कनेक्शन होला, ओकर फंक्शनिंग अच्छा रही तो स्वस्थ रही। आपके योग के माले, जैसे एगो आदमी माले होकर के काम करे ओकर के करे के चाहिए, एगो बुद्धिमान व्यक्ति से कैसे हम योग के टेक्निक प्रयोग करब, इस शारीरिक रूप के जो अंग बा ओकर ठीक करे के टेक्निक के अप्लीके करे के जाने के चाहिए। इंद्रिय रूप से, सेंसर्स रूप में कैसे कौन कौन चीज टेक्निक
प्राणायाम टेक्निक या ओकर मुद्रा के टेक्निक, ओकर संयम के टेक्निक, इंद्रिय के रूप के लेवल में कौन चीज़ डाले के चाहे ताकि वो स्वस्थ रही, मन के थिंकिंग प्रोसेस ताकि शरीर इंद्रिय में कौन कौन टेक्निक योग के धारणा ध्यान समाधि के टेक्निक हुआ, ताकि आत्मा शरीर के शारीरिक रूप से इंद्रिय रूप से मन से वो लंबे समय तक चिपकाव में रही और आयु अच्छा रही। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में ये विशेष कार्यक्रम रहल, जैसे कि हमने शुरू में आप लोग के बोलिए जा कि हर बरिस 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनावल जाला। और ये आज हमनी के मेहमान यही संदेश दिलन कि आप लोग के टेक्निक चाहेला जाने योगा करे खातिर, और ये अगर कोनो एक्सपर्ट रही ओकर निगरानी में आप लोग अगर योगा करब जा त आप लोग के स्वास्थ्य पर एकर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ी। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देवा जा और योगा जोन बातें वो नियमित रूप से करवा जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हईजे पर विराम देव जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।